हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी। साथियों, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स का पार्ट 1। आज हम कवर अप करेंगे न्यू इसी का पार्ट 2। तो बने रहेंगे हमारे साथ, जाएंगे कहीं नहीं, और बढ़िया तरीके से हम डिटेलली डिस्कस करेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस से रिलेटेड हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे सारी चीजों की। वो दोस्त जो पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो आप जाके दूसरे दोस्तों तक, दूसरे साथियों तक अपने इस चैनल को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इस लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, पार्टी बेस्ड लेक्चर्स होते हैं। 9 to 12 जो बच्चा तैयारी कर रहा है और इसके अलावा JEE और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट में ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है। तो वो दोस्त अप टू 12th पढ़ रहे हैं, उनको ब्रह्मदेव क्लासेस से NCERT ऑथेंटिकेटेड कंटेंट मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको हिट कर देना है बेल आइकन को, और नीचे एक घंटी दिख रही होगी, उसको दबा दीजिए। क्लियर। और जुड़ जाइए हमारे साथ, बढ़िया तरीके से अंत तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी। चलिए, आपका मेंटर। तो यहां से देखें, आज मैं यहाँ पे अभी PDF अपलोड करूंगा और उससे फिर हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। विदाउट रिप्रोडक्शन मीन्स अपना सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीजें कवर अप कर ली थी इस चैप्टर के पार्ट 1 में। क्लियर। वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और वहां से आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की, तो हमने जो बेल आइकन आपके ऊपर आई बॉल मिलता है, ठीक है, आई बटन जिसको बोलते हैं, वहां से भी लेक्चर्स आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है। बात करेंगे कुछ चीजों की। हमने कल पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसके अलावा हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। इसके अलावा बात करी थी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। आज हम उसके आगे चलेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है। अपनी PDF भी अपलोड हो गई है, और ये आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अबाउट 13 पेजेस है, NCERT का लेक्चर है। चलिए, यहां से आपको दिख रहा होगा, हमने कल कवर किया था मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन, एंड हाउ द स्पर्म फ्यूजेस द एग टू फॉर्म जायगोट। क्लियर। ये जो आज आपको जायगोट दिख रहा है ना, फिगर 6.6 में, ये कैसे बनता है, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करी थी। अब बात करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है। और आप अंत तक बने रहिए। बात समझ में आई? अंत तक नहीं बने रहेंगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है। चले बात करेंगे, देखो ध्यान से समझो, सारी चीजें हम क्लियर अप करने वाले हैं। अब यहां से हमने नीड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन की नीड्स क्या हैं, उनके बारे में भी चर्चा करी थी। और यहां से हमने काफी सारी चीजें को देख लिया था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, और स्पर्म और जो एग हैं उनका प्रोसेस क्या होता है, हाउ दे आर रिलीज फ्रॉम द रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। क्लियर। आज पढ़ने वाले हैं उसके आगे का। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वन इज इंटरनल एंड अनदर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। माता के गर्भ के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है दोस्तों, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ आ रही बात? इंटरनल फर्ट है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटे एनिमल्स में हो, ह्यूमंस में, और जो हमारे पैट एनिमल्स हैं जैसे काऊ, बफेलो, डॉग्स की, तो वहां से भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जा सकता है। अच्छा, बात करें नेक्स्ट की, देखो ध्यान से समझो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है कि जो है ना, जायगोट का इनसाइड द बॉडी होता है, और डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट भी इनसाइड होता है। सो बेसिकली जो ह्यूमंस हैं, जो मैमल्स हैं, उनमें
ऑकर करते हैं। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं दोस्त? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। देखो, अगर बात करी जाए तो फीमेल जो है फीमेल जो है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। क्लियर, तो अगर कोई एनिमल ऐसा है जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्लियर, बात समझ पाए? अगर जैसे मान लीजिए जो इनसाइड बॉडी है वो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अगर बात करें आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, कोई फीमेल आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइज कर रही है egg को, तो वहां से चीजें, उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, तो बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है, इन दीज एनिमल्स द फर्टिलाइजेशन टेक्स सच लाइक इन वाटर। क्लियर, तो ये सब कैसे होता है समझेंगे आज। देखो, कभी आपने क्या देखा, कभी आपने बेटे एक तालाब देखा और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड रेनी सीजन, और आपने क्या देखा उसमें, आपने देखा कि मेढक के अंडे डले हैं इसके अंदर, फ्लोट कर रहे हैं इन द वाटर, है ना? तो आप बताइए उसका कलर कैसा था, साइज कैसा था, है ना? होता है ना रेनी सीजन में, क्या होता है, रेनी सीजन में आपको यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने की एक पूरा कंडीशन दिखती है। क्लियर, जैसे बात करें ड्यूरिंग स्प्रिंग, है ना, और रेनी सीजन होता क्या है, जो टोड्स होते हैं ना दोस्तों, या फ्रॉक्स होते हैं, वो पॉन्ड्स में या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम में अपने छोड़ देते हैं, और उन अंडे छोड़ने पर जो मेल रिप्रोडक्टरी मीन्स मेल जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर आता है, पानी के अंदर आने पर अपने स्पर्म रिलीज कर देता है उसी के ऊपर। ठीक है, देखो देखो ध्यान से समझो, फिगर 6.7 में यहाँ पर मेढक के अंडे हैं दोस्तों, है ना? तो होता क्या है, जो फीमेल बॉडी है, फीमेल जो फ्रॉग है, वो 100 की मात्रा में 100 से अधिक अंडे को छोड़ देगी। क्लियर है? तो ऐसे ही जो फ्रॉग हैं, वो frog egg is not covered by the shell and it is comparatively very delicate, मतलब बहुत ही कोमल होता है, और ये एक जेली में बंधा होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। समझ रहे हो? तो ये होता क्या, जैसे पानी है ना, ये देखो, ये जो पानी है, इस पानी के अंदर जितने भी अंडे दोस्तों रखे हुए हैं ब्लैकिश ब्लैकिश, इनके ऊपर एक ऐसे कवरिंग चल रही है ना, कि ये देखो व्हाइट कवरिंग चल रही है, यही जेली है जिसके अंदर ये एग है। क्लियर, क्लस्टर ऑफ एग यहाँ दिख रहे हैं। सो यहाँ से जो जो एग होंगे ना, वो किसी स्पर्म से होके फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो टैल करती है पानी के अंदर मूव कराने में। तो ये सारी चीजें हमारी आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रही होती हैं, फीमेल बॉडी के हो रही होती हैं। और जब फीमेल आउटसाइड अगर कोई फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को दोस्त इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। क्लियर हो रही बात, समझ आ रही चीजें? उसी को हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, माफ कीजिएगा, उसी को हम बेटे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना? तो ये इट इज अ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। मैंने आपको समझाया भी था कि जितने भी बेटे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना, समझो, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इसके अलावा हम बात करें फ्रॉक्स हैं, तो जनरली जो ये सब होते हैं, इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात क्लियर होगी कि नहीं? समझ आ रही बातें? चलिए, अगर हम देखें और कुछ चीजों की, तो यहाँ पे आप समझिए कि बूझो और पहेली, है ना, यहाँ पे समझो दो दोस्त हैं बूझो और पहेली। उनके टीचर ने एक बार उनसे कहा कि वुमेन जिनके अंदर ओविडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब ऐसी वुमेन जिनके अंदर जो ओविडक्ट है ना, वो रास्ता ही बंद होता है, सो दीज वुमेन आर नॉट एबल टू बियर, तो वो जो है अपने अपने बेबीज को बॉर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां आर्टिफिशियल मेथड से जनरेट होती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट
naturally they are not able to generate babies, clear, because their oviduct are blocked, clear. So because sperm cannot reach the egg for fertilization, this is the main reason, clear. So in such cases what would happen? In such cases their doctor would suggest for IVF, clear. इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. It's a fertilization outside the body, clear. It's a type which is we can say outside the body, वहां पे fertilization होता है. In such cases the zygote is allowed to develop, clear. मतलब होता क्या है, जाइगोट जो है वो अंडर सर्टेन कंडीशंस, क्लियर, अंडर सर्टेन कंडीशंस, favorable conditions, they can be grown and they can be developed under टेक्निकल, है ना, टेक्निकल केयर, या फिर हम कहें बात समझो मेडिकल केयर, क्लियर. लैबोरेटरीज में वहां से चीजें होती हैं. आईवीएफ इंटर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वहां से बेबीज को जनरेट किया जाता है. जाइगोट इज अलाउड, क्लियर. तक उस जाइगोट को हम डेवलप करवाते हैं, फिर वहां से मदर यूट्रस में, माता के गर्भाशय में उसको हम रख देते हैं, वहां से प्लेस करा देते हैं. और फिर वो बेटे वो डेवलपमेंट जो है बेबी का, मीन्स यूट्रस के बाद वो डेवलपमेंट 9 मंथ में या 9 महीने 10 वहां से चीजें क्लियर हो जाती हैं. सो बेबीज आर बॉर्न एंड डेवलप्ड फर्दर इन दैट, क्लियर. तो बातें समझ पाए. अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें आप समझेगा आपको कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबीज एक वर्ड आता है, जिस वर्ड को आप समझिए. ये वर्ड कई बार आपने सुना हो कि ये है क्या. सो टेस्ट ट्यूब बेबीज आर मीन्स रिप्रोड्यूस बाय आईवीएफ टेक्नोलॉजी, बट इट इज एक्चुअली मिसलीडिंग टर्म. बिकॉज वहां से आप समझिए किसी भी बेबी को आप केवल टेस्ट ट्यूब में ही फर्टिलाइज नहीं करा सकते हो, ठीक है. वहां से आप टेस्ट ट्यूब में कभी भी फर्टिलाइज नहीं करा सकते हो, वो हमेशा यूट्रस में फर्टिलाइज होगा. क्लियर, बात समझ रहे हैं. बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स, क्लियर. इट्स नॉट प्रैक्टिकल फैक्ट, क्लियर. तो ये सब बातें आप समझ रहे हो कि नहीं, बातें आप समझ रहे हो. एक और मैं आपको बात बताऊं कि यहां से अगर दो कारण बनते हैं. एक तो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ओविडक्ट उसका है ब्लॉक्ड हो जाता है. एक मेल रिप्रोडक्टरी फंक्शनिंग प्रॉब्लम, नॉट द मींस नॉर्मल, क्लियर, नॉर्मल स्पर्म रेट या स्पर्म काउंट, क्लियर. सो वहां से जब स्पर्म काउंट कम होता है मेल्स के अंदर, तो दे कैन नॉट ऑल्सो रीजनरेट द बेबीज. इन दैट केस वी आर हैविंग द आईवीएफ टेक्नोलॉजीज, एंड वहां से दूसरे का स्पर्म लेके वहां से फर्टिलाइज कराते हैं, क्लियर. ये बात समझ गए. चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों. लाइक जरूर कर दिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना. कमेंट करिए, लाइक करिए, दबा के सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, दमदार तरीके से, ठीक है. वाई डू फिशेस एंड फ्रॉक्स लेग एग्स इन द 100 वन एग एट अ टाइम. समझिए, जो मछलियां हैं दोस्तों, और मछलियों के अलावा अगर हम बात करें फ्रॉक्स की, तो वो 100 के मात्रा में, 100 से अधिक मात्रा में एग ले करती हैं. और उस मात्रा में एग ले करने के बाद, जैसे मुर्गी को आप देखते हो, तो मुर्गी बेटे एक ही अंडा देती है एक बार में. है। ऐसा आप रिसर्च करके आइए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसको कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है. चलिए आगे देखें. Development of embryo. Next topic is beta development of embryo. How the embryo is developed inside the mother uterus. एंड वहां से चीजें आप समझने का प्रयास करिए. सो यहां से आपको बताऊं बात कि एक फ्लो चार्ट होता है दोस्तों, ध्यान से समझना. इस फ्लो चार्ट को आप देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको समझाएंगे सारी चीजें. देखो होता क्या है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द स्पर्म, the ova
स्पर्म और ओवा क्या होता है, ये बेटे स्पर्म और ओवा ये जाके मीट करा के ये बन जाते हैं, हमारे जाइगोट बना लेते हैं। क्लियर? ये क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। और जाइगोट बनता है तो यहां से आपको ध्यान से समझना होगा, ये बन जाएगा क्या, एम्ब्रियो। तो इसी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो यहां से बनता है फोइटस, और फोइटस से बनता है बेबी। फिर कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिसमें हम, है ना, 2 सेल डेवलपमेंट होता है, 4 8 सेल डेवलपमेंट होता है, ये सारे। चलिए बात एक एक करके समझेंगे और चीजों को जानेंगे। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, कह रहा है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो जाइगोट बनाने में हेल्प करता है, और विच बिगिंस टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। बात समझे, जाइगोट बेटा फिर एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट होता है, डेवलप होता है और रिपीटेडली डिवाइड होता है। सेल्स, एक सेल 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से डेवलपमेंट होने लगता है। सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज, एंड वहां से कुछ चीजें देखो समझो, होता क्या है, 2 सेल, 4 सेल, है ना, 8 सेल, फिर मॉड्यूला जिसको बोलते हैं, वो डेवलप होता है। तो यहाँ से जो 2 4 8 ये सेल्स बन रही हैं, यही जनरली टिश्यूज को जनरेट करती हैं। फिर ये बॉडी ऑर्गन है ना, पार्ट्स करें कुछ चीजों की जिसमें आप समझोगे, दिस डेवलप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड टर्म्ड एज एम्ब्रियो। इसी को हम एम्ब्रियो कह देते हैं, भ्रूण कह देते हैं, फिर हम इसी चीज को कह सकते हैं। क्लियर? डिवाइडेड इनटू द सेल वॉल ऑफ यूट्रस देन फर्दर डेवलप। समझना कि ये इस तरीके में होता क्या है, देखो ध्यान से समझो। मैं एक एक चीज, ओव्यूलेशन पीरियड जब पीरियड होता है, जब एग रिलीज होते हैं, एग बेटे रिलीज हो रहे होते हैं। सो ओवरी से क्या होगा, ओवरी से एग रिलीज होगा, और एग रिलीज होने पर ये एग बेटे किसी मेल स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्टिलाइज हो जाएगा। चीजें समझ पाए, फर्टिलाइज हो जाएगा। और इस चीज को आप समझ,
देखिए यहाँ यहाँ ओव्यूलेशन पीरियड में जब स्पर्म रिलीज हो जाएगा, ठीक है, पीरियड में जब हमारा ओवम से मीन्स ओवम रिलीज होगा और ओवम से रिलीज होने के बाद स्पर्म इससे मीट कर जाए, ठीक है, स्पर्म जब इससे मीट कर जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ से कई सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी होंगी। चलो, तो जब ओव्यूलेशन पीरियड में अगर यहाँ से ओवरी से जो ओवम रिलीज होगा और ओवम रिलीज होने पर अगर कोई स्पर्म यहाँ से जाके क्या कर दे, हमारा इस वाले ओवम को यहाँ से फर्टिलाइज करके ये एक तरीके से जाइगोट का निर्माण करेगा। क्या करेगा बेटे, जाइगोट का निर्माण करेगा, और जाइगोट का निर्माण होने पर यहाँ समझ रहे हो, ये बेटे जाइगोट बन गया। क्लियर, इट विल फॉर्म अ जाइगोट एंड दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू द डिफरेंट स्टेजेस। क्लियर, वहां से आप समझिए कि ये डिफरेंट स्टेजेस, यहाँ देखो इसका सेल्स डिवाइड होने लगी हैं, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस से इसके सेल डिवाइड होने लगे हैं। यहाँ पर 2 सेल, यहाँ पे 4 सेल, यहाँ पे 8 सेल, यहाँ पे आपका मॉर्यूला, और फर्दर डेवलप होने के बाद ये यूट्रस में चला गया। क्लियर, यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस में ये चला गया, देखिए। सो इट इज different types of stages we are having in this development of embryo. So embryo will continue to develop in the uterus. It is gradually developing body. देखो होता क्या है, ये जो फिगर है ये जाइगोट फॉर्मेशन का, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का है, और जिसमें बॉल ऑफ सेल्स आपको दिखा रहे होंगे इनलार्ज करके हमने, और वहां पे सारी चीजें आपने देखी। सो बी पार्ट में आप देखो, बी पार्ट में होता क्या है, ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पे बॉल्स के टाइप दिख रहे हैं ये सेल्स ही हैं जनरली। और ये सेल्स जब बेटे, यहाँ पे एक बात इंटरनल मैं आपको बताऊं, ये जो सेल बनते हैं ना, इन्हीं सेल में हमारे डिफरेंट जो बेबी है उस बेबी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। बात समझ पाए, उस बेबी के बेटे ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, ये बात समझ पाओ। क्लियर, तो ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी होंगी और ध्यान से समझनी भी होंगी। ठीक, चलें आगे बढ़ें दोस्तों, है ना, आगे बढ़ें और कुछ चीजों को और समझेंगे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें, समझे बातों को, तो जो सेल है, सेल अगर फर्दर डेवलप होगी, मॉड्यूला वगैरह बनेगा, उसी से बॉडी के ऑर्गन्स जैसे हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, बच्चे का सिर है, आईज हैं, ईयर्स हैं, इसके अलावा यही जो है ये स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। ठीक, ये बेटे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसमें जो स्टेजेस होती हैं उसको हम कह सकते हैं। क्लियर होगी बात, समझ रहे हो चीजों को। चलें, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, द बॉडी पार्ट्स विल गेटिंग डेवलप्ड एंड दिस इज कॉल्ड इसी को हम फोइटस कहते हैं। फोइटस बेटे अंडर डेवलपमेंट होता है, इसमें जो है भ्रूण कहते हैं, बात इसको हम भ्रूण कहते हैं। और कहीं कहीं किस एरियाज में बच्चे के भ्रूण को चेक किया जाता है, उसका जेंडर क्या है, जेंडर चेक करने के बाद अगर गर्ल है तो उसको इनसाइड द यूटरस ही मार दिया जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है। अगर वो बेबी गर्ल है तो अब, है ना, कुछ कुछ रूढ़िवादी क्षेत्रों में उसको अपनाते नहीं हैं और उसको अंडर मार देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये एक बहुत ही अमानवीय है जिसको कह सकते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोइटस इज कंप्लीट, क्लियर, ये फोइटस का जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो बच्चा है वो बॉम्ब से मीन्स जो मदर है उसको, वो मीन्स वो बच्चा, वो माता उसको जन्म दे देती है। क्लियर हो गई बात। देखो छोटा सा दिख रहा होगा, फोइटस इन द यूट्रस, सारे ऑर्गन्स, हाथ है, इसके अलावा आंखें हैं, नोज है, कान है बेटे, हाथ हैं, ये पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो इसमें बन जाता है। तो देखो कितना प्यारा सा बेबी आपको दिख रहा है। क्लियर है, तो समझें ऐसे बच्चों को अगर मार देंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है,
तो अपना थोड़ा सा मेंटलिटी इसको बढ़िया से करिए, और हो सकता है कि आपके जो बेबी है वही आपका नाम रोशन करे, ऐसा नहीं होता है। तो उसको आपको देखना है, उसको अपनाना है, क्लियर, उसको मारना नहीं है। चलिए आगे बढ़े, देखो देखो ध्यान से समझो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है टेक्स प्लेस इन द हैन ऑल्सो। जो जो मुर्गियां हैं उनमें बेटे इंटरनल फर्टिलाइजेशन अपनाया जाता है। बट प्रोसेस क्या है, डू हैन गिव बर्थ टू देयर बेबीज, है ना, ये नहीं है। ठीक, वहां पे बेटे थोड़े समय के लिए जो है अंडा देती हैं हैंस, और वहां से चिक जनरेट होता है। ठीक है, होता क्या है कि जो जायगोट है सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जायगोट बेटे डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पर ओविडक्ट जो है वो आपका डिवाइड होता है, मींस ट्रेवल करता है ओविडक्ट के अंदर जो फर्टिलाइज एग है। फिर आगे चल के इसी हार्ड शेल को तोड़ दे दिया जाता है, और हैन जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, वो प्रोटेक्टिव लेयर से जो बच्चा है चिक है उसका, वो आ जाता है। क्लियर। अच्छा यहां से समझें, यहां से आप समझें कि जो चिक है, जो है मुर्गी का जो बच्चा है ना, चूजा है, वो चूजा बेटे 3 वीक में जनरेट होता है ना, वो 3 वीक में जनरेट होता है। क्लियर, तो आप समझें इस चीज को। और उस समय वो सहला रही होती है अपने अंडे को। क्लियर, वो हीट दे रही होती है, वो अपने बच्चे को डेवलप कर रही होती है, बात समझना, सफिशियंट वार्मथ दे रही होती है। सहनाना क्या है, बातें हैं, वो वार्मथ चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको समझनी चाहिए बेटा। एनिमल्स के लिए अगर हम बात करें, तो एनिमल्स जो हैं, इन द एनिमल्स विच अंडरगोस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे जानवर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलो, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ वाई दे आर बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इफ दे आर, इफ दे आर लेइंग एग्स, क्लियर, और इज इफ दे आर बॉर्निंग द बेबीज, क्लियर, वो बच्चे देंगे या अंडे देंगे, उनके हिसाब से दोस्तों हम दो कैटेगरीज में इनके फर्टिलाइजेशन को, इनके ऑर्गेनिजम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। वो है बेटे, वन है वीवी पोरस और दूसरा है ओवी पोरस। क्लियर है, बात समझ रहे हो, कि एक होता है बेटे ओवी पोरस और एक होता है बेटे बीबी पोरस। अब दोनों बातें हम क्लियर करेंगे, देखो जाएंगे कहीं नहीं, इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। और छोड़ के चले गए, साइंस को 1 घंटे नहीं दे सकते हो क्या, दे सकते हैं सर, और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, यहाँ से पढ़िए। ठीक है, हाँ केवल इतनी सी बात है, ये फ्री में अगर कोई चीज मिलती है तो उसका हम यूटिलाइज अच्छे से नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्री में जब मिल रहा है, फ्री में आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो इसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास करिए। वी हैव लर्नड दैट सम एनिमल्स, होता क्या है, बीबी पोरस और ओवी पोरस समझिए, कि बीबी पोरस वो एनिमल्स हैं, है ना, बीबी पोरस बेटे वो एनिमल्स हैं जो बेबी देते हैं। क्लियर, और ओवी पोरस वो एनिमल्स हैं, ओवी पेरस जिसको कहते हैं, ओवी पेरस जो ऐसे एनिमल्स हैं जो जो अंडे देते हैं। ठीक है, तो ऑल द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स are oviparous in nature, clear, such as mammals they are viviparous. Okay, so those animals which lays egg, they do not give birth to their young one, this is called oviparous. Clear, and those which do directly give birth to their young one, they are called viviparous. बात समझ रहे हो, they are called viviparous। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज आपको यहां से मिल गई। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, वीबी, वीबी जो है ना, वीबी मतलब होता है बेबी, इसको एक ट्रिक से समझिए, बीबी जो है वो बेबी है। क्लियर, और यहां से अगर हम बात करें ओ जो है, ओ है एग जैसा, ओ का जो साइज है बेटे वो एग जैसा है। तो ये एक तरीके की ट्रिक हो गई कि ओबी पुरुष जो है वो एग देंगे, और बीबी जो है वो बेबी है ना, जनरली बीबी बेबी ही होता है। क्लियर, तो यहां से चीजें समझो चीजें। ट्राई ट्राई द ट्राई द ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी समझिए क्या कह रहा है। ट्राई टू ऑब्जर्व एक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स,
चाहे आप लिजार्ड के एग को ऑब्जर्व करिए, चाहे आप फ्रॉक्स के लेग को ऑब्जर्व करिए, बटरफ्लाई के लेग को ऑब्जर्व मतलब एग को ऑब्जर्व करिए, मोथ के सारी जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी के एग को ऑब्जर्व करिए। इनके कलर्स क्या हैं, इनके साइज क्या हैं, इनके मतलब इनका मोड ऑफ म्यूचुरेशन कैसा है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप नोट करिए और फिर बताइए क्या कैसा है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, देखो ध्यान से समझो। तो यहां से कह रहा है द एग्स ऑफ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व, क्लियर। तो यहां से आप समझोगे कि वो जो मदर है ना वो अपने अंडे पहचान लेती है, समझो, बट वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ डॉग काऊ ये वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें आप करिएगा, ठीक है, पढ़ना है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट देख, समझे, सेवंथ, यंग वन टू एडल्ट। होता क्या है, यंग वन टू एडल्ट ये कैसे आया, देखो यहां से कुछ चीजें समझिए कि यंग वंस जो हैं उनसे एक एडल्ट फ्रॉग कैसे बनता है, या अगर हम बात करें फिशेज में भी ये होता है। तो यहां से कुछ चीजों को समझना कि जो इंडिविजुअल हैं, न्यू इंडिविजुअल हैं, वो अपने अंडों से बाहर कैसे आए और एनिमल्स हैं वो कैसे बने। तो इनमें एक बेसिकली एक पूरा आपका प्रोसेस होता है जिसको मेटामॉर्फोसिस, है ना। मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस which is happening inside the aquatic animal, it is happening inside the frogs, and it is the stage wise process in which means frogs and aquatic animals develops into the young ones, okay, their young ones develops into the adult। बस ये क्लियर होनी चाहिए बातें। चलो आगे बढ़े, देखो ध्यान कि आपने कभी देखा है स्टेज वाइज मैनर में, यहाँ पे इसका फिगर हम आपको देते हैं कि एक एडल्ट है, ठीक है, एक एक वयस्क फ्रॉग दिखा और वयस्क फ्रॉग से बना, ठीक है, क्लियर। देखो होता क्या है, सबसे पहले समझो, यहां से समझो कि जो फ्रॉग है वो एग रिलीज करेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ही विल शी विल रिलीज एग, है ना, शी विल रिलीज एग अंडर वाटर। सो वहां से एक अर्ली टेडपोल बनेगा, है ना, और वो अर्ली टेडपोल बेटे आगे चलकर लेट टेडपोल बनेगा, है ना। ये कई कई तरीके की स्टेजेस होती हैं। सो यहाँ पे अर्ली टेडपोल फिर लेट टेडपोल बनेगा और लेट टेडपोल बना के ये फ्रॉग बना लेगा, क्लियर। ये एक स्टेज वाइज प्रोसेस होती है। तो होता क्या है, जब हम अंडर वाटर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं एग रिलीज करते हैं वो फ्रॉग्स अपने, और फ्रॉग एग रिलीज करने के बाद जो मेल फ्रॉग है वो अपने स्पर्म रिलीज करता है और वहां से ओवम जनरेट होता है, फिर यहाँ से टैडपोल जनरेट होगा, मीन्स लार्वा है ये एक तरीके का, और वहां से फिर एडल्ट जनरेट होने लगते हैं। क्लियर हो गई बात, चीजों को समझ पा रहे हो, आगे बढ़े, देखो ध्यान से। जो टैडपोल है ना, टैडपोल, इट विल फॉर्म इनटू द एडल्ट एंड कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। So the transforming of the larva into the adult through the drastic changes, this is called metamorphosis। Basically समझिए क्या होता है कि metamorphosis is the process of generation of the frogs, and it is a stage wise process, it is a part of external fertilization in which there is further development of its zygote, and it is a stage wise process, clear। सो स्टेजिकली स्टेज वाइज वी कैन से जब फ्रॉग बनाते हैं अपने बच्चे को और बच्चे बन जाते हैं एडल्ट, सो ये एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें मेटामॉर्फोसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। सो ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस हो, थिंक अबाउट वी टू अंडरगो, अच्छा होता है क्या, है ना। क्या आपने कभी सोचा कि क्या हम भी मेटामॉर्फोसिस करते हैं क्या, है ना। क्या आपने सोचा कभी, नहीं सर, मेटामॉर्फोसिस तो नहीं करते हैं, समझो मेरी बात, है ना। तो डू यू थिंक वी डू ऑल्सो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बींग, बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, है ना। ये एक तरीके का एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और वहां से आप चीजों को बढ़िया तरीके से बताइएगा कि इस किस तरीके से होता है,
ठीक है। आज हमने दोस्तों के साथ, है ना, करेंगे एक बार सारी चीजों को। देखो, हमने यहां से चीजों को हमने पढ़ा था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्लियर किया। इसकी आई थी चौथे पेज, हमने एक्सटर्नल की चर्चा करी। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी बढ़िया तरीके से, क्लियर है। पढ़ा कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सारी चीजें हमने कवर अप करी। और अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में इसका मैं आंसर दूंगा, सारे बच्चों का आंसर दूंगा, ठीक है। और वहां से आप पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक है, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, कोई टॉपिक है, कोई एक अलग से आपको लेक्चर पढ़ना है, तो आप बताइए कि सर ये लेक्चर आपको पढ़ना है, और वहां से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आपको एक लेक्चर दूंगा, क्लियर है। सारी चीजें आपको कवर अप होंगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है फिशेज में, स्टार फिश में, इस तरीके से हमने पढ़ा था बढ़िया तरीके से। तो आपको जो जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर पढ़ें बढ़िया तरीके से, एक लेक्चर हम लेंगे। और ये पूरी दमदार सीरीज होने वाली है। ठीक है, आपके लिए सजेशन है, करीबन एक तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पर डेली क्लास ले रहे हैं, उन सभी से मेरा गुजारिश है वो दोस्तों तक पहुंचाइए, और हमारा टारगेट जो है ना, वो अचीव करने में हमारा प्रयास करिए, ठीक है। पूरा हेल्प करिए। और वहां जब आप साथ होगा तो यूट्यूब पे बेटे बात नहीं बनती है, क्लियर। जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक आपकी बात नहीं बनती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, के बारे हमने इसके बाद हमने ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ से ऑफ एम्ब्रियो जो एक एक मैसेज गया, और सीओ को आप बढ़िया कि कभी भी किसी बच्चे को गर्भाशय के अंदर नहीं मारिए, ठीक है। क्या पता आपका जो वो बच्चा आने वाला है वो एकदम बढ़िया नाम रोशन कर जाए, तो कभी भी इस तरीके से आप नहीं करिए, क्लियर। हमने सारी बातें आपको डिस्कस करी, है ना। जो मेरा हम कर सकते थे यहाँ से सारी चीजें हमने करी। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहां से आप चीजों को कवर अप करने का प्रयास करिए, ठीक है। मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपन विशेष ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना। और श्री ब्रह्मदेव क्लासेस से जुड़ना ना भूलें, सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर करिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।